नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी में। दोस्तों, यूपी पुलिस का जो हमारा क्लास चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हम संविधान में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के जो स्रोत थे, यानी कि संविधान में जितने सारे तत्वों को समाहित किया गया, जितने सारे तत्वों को सम्मिलित किया गया है, वो सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो सारे जो फैक्ट्स हैं, वो किन किन देशों से लिए गए हैं और किन किन देशों से जो आवश्यक जो चीजें हैं उनको सम्मिलित करते हुए उनको जो है एक संकलन तैयार करते हुए जो है हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। और हम इसी चीज को आज देखेंगे कि किस किस देश से कौन कौन सा जो हमारा पॉइंट है वो लिया गया है। इसमें सर्वप्रथम देखिए आता है यूएसए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएसए के संविधान से जो है भारत ने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों बात करेंगे यूएसए से, तो सर्वप्रथम यूएसए से लिया गया है उद्देशिका, ठीक है। और दूसरे नंबर पर न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक और तीसरा जो यूएसए से लिया गया है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूएसए और ब्रिटेन ये दोनों देशों से सबसे अधिक जो है कि चीजों को लिया गया है। लेकिन यूएसए से जितने सारे पॉइंट्स आप देखेंगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जब बात आती है मानवाधिकार की या फिर जो एक व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्रदान करने का जो अधिकार है, जब बात आती है उसकी, तो यूएसए जो है वो अहम भूमिका निभाता है। चाहे आप देख ले न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आप जानते होंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत जो है 61 के तहत जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मूल अधिकार, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डीप में। फिलहाल आप इसको ये देखिए कि किस किस पॉइंट्स को जो है लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में जो है इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों दूसरा जो हमारा देश आता है वो है ब्रिटेन। दोस्तों आप लोग से एक शिकायत है, मेरी शिकायत यह है कि देखिए बहुत मेहनत करके हम लोग क्लास आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जो अभी जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो रात के 10:30 बज रहे हैं। ऐसे में आपका इतना तो दायित्व बनता ही है कि आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करें कि वीडियो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, जब यहां से जब प्रश्न बनेंगे तब आपको समझ में आएगा। ब्रिटेन से दोस्तों लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। इसका मतलब है कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब कि संसद के जो कामकाज है, संसद के जो कार्यकाज है, वो किस प्रकार से होने चाहिए, वो सारी चीजें ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, विधि का शासन, आईपीसी, सीआरपीसी, सारा कुछ ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। फिर है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। फिर है द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय का मतलब जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो आपका विधानसभा और विधान परिषद, अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, इसी को द्विसदनीय प्रणाली बोलते हैं। एकल नागरिकता मतलब कि हमको, यानी कि भारतीय नागरिक, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, वो अगर दूसरे देश की अगर नागरिकता अगर वो ग्रहण करते तो भारत की नागरिकता उनकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार।
फिर आता है विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। फिर है परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख। अब दोस्तों जो अगला देश है वो है रूस। रूस से क्या क्या लिया गया उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों रूस की बात करें तो रूस से केवल और केवल दो चीजें ली गई है, वो है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक शब्द है न्याय, उसको जो है रूस से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जापान की। जापान से केवल और केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपने देखा कि विधि का शासन, अगर शासन आ जाता है तो ब्रिटेन, स्थापित प्रक्रिया यानी कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि विधि का शासन होगा, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी बन गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो लिया गया है जापान से। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कि ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के जो है कि क्षेत्र में आते हो वो समवर्ती सूची में आता है। फिर है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किसका संयुक्त बैठक? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 108 के तहत। ठीक है, अब है उद्देशिका की भाषा। जो उद्देशिका है हमारा, अगर केवल ये पूछ दें कि उद्देशिका कहां से लिया गया तो उद्देशिका तो यूएसए से लिया गया, लेकिन इसी में ऐड कर दें कि उद्देशिका की भाषा, तब आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जब आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जब उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जब हम लोग देखेंगे तो उसमें एक स्वतंत्रता व्यापार की स्वतंत्रता भी है और इसके अलावा कहीं बस जाने की स्वतंत्रता है। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये नोट करते चलें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। इसके अलावा हम देख लेते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वो लिया गया है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस पद्धति के अनुसार होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो हमारी राज्यसभा है उसमें मनोनीत सदस्य। दोस्तों इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा अगला देश है वो है कनाडा। दोस्तों कनाडा से मुख्य रूप से 3 चीजों को लिया गया है, उसमें हम बारी बारी करके देखते हैं। दोस्तों कनाडा की बात करें अगर तो कनाडा से हमारा संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था।
फिर है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। फिर तीसरा है उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोच्च होगा। ठीक है, ये जो हमारे तीन है ये कनाडा से लिए गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले लेता है तो देश के सभी न्यायालयों को उसको मानना आवश्यक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। उम्मीद करता हूं कि इसके हर एक पॉइंट आपको समझ में आएंगे। दोस्तों इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना। ये हमारा आज का वीडियो छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा इस हफ्ते का जो जीएस का क्लास है वो आज हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा जीएस का क्लास होगा वो नेक्स्ट वीक में होगा। अब हम लोग PYQ देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा एक बात की, देखिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये रोटेशन मोड पे इसलिए चल रही हैं ताकि आपके सारे विषय जो है वो कंप्लीट होता रहे। ऐसा ना हो कि हम जीएस पढ़ रहे हैं उधर मैथ हमारा बचा हुआ है। हम थोड़े थोड़े करके सभी को पढ़ते रहेंगे। अभी हमारी वैकेंसी नहीं आई है, अभी हमारे पास समय अच्छा खासा है और हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।